तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 22nd क्वेश्चन। किल डेमो डॉग्स। डेमो डॉग्स फ्रॉम द upside down have attacked Hawkins again. L wants to reach Mike and also kill as many demo dogs in the way as possible. Hawkins can be represented as an n cross n grid. The number of demo dogs in a cell at the ith row and the jth column is I dot j. L is at position 1 1 of the grid and she has to reach NN where she can find Mike. The only directions she can move are the right and the down. She can't go out of the grid as there are doors to the upside down at the boundaries. Calculate the maximum possible number of demo dogs. Answer: she can kill on the way. Considering that she kills all demo dogs in cells she visits, including starting and finishing cells. Print 2022 into answer modulo 10 power 9 plus 7. Modulo 10 power 9 plus 7 because the result can be too large, and multiplied by 2022 because we are never gonna see it again. ठीक है, तो क्या है? हमारे पास एक क्या है? हॉकिंस है। ठीक है, हॉकिंस ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ठीक है, ये है तीसरा और ये हो गया। वैसे इधर भी बनाते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है? जो एक लड़की है वो यहाँ पर है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ पर है। लड़की को जाना है लड़के को बचाने। जो लड़की है वो सिर्फ या तो नीचे जा सकती है या राइट में जा सकती है। ठीक है, उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। वो या तो राइट मूव कर सकती है या डाउन मूव कर सकती है। ठीक है, और ये जो रास्ता है इस लास्ट इंडेक्स में पहुंचने का, इसमें बहुत सारे डेमो डॉग्स हैं। ठीक है, एक सेल में कितने डेमो डॉग्स हैं ये उसके रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कौन सा रो और कॉलम है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये वाला थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो इसमें कितने होंगे? 3 into 3 डेमो डॉग्स हैं, यानी इसमें 9 डेमो डॉग्स हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये फोर्थ रो है और फिफ्थ कॉलम है, तो इसमें कितने होंगे? 20। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये फर्स्ट रो है और फोर्थ कॉलम है, तो यहाँ पर होंगे 4 डेमो डॉग्स। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेमो डॉग्स को मारो, मतलब उस रास्ते से जाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेमो डॉग्स मर सके। ठीक है, और ये जो फर्स्ट और लास्ट सेल है इसमें भी डेमो डॉग्स है। कितने? 5 into 5 25। यहाँ पर कितने हैं? 1 into 1 1। ठीक है, जिस भी सेल में ये जाएगी उसके डेमो, जितने भी डेमो डॉग्स होंगे उस सेल में सबको मार देगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेमो डॉग्स मारने हैं। तो क्या करना है? सी आउट किल। ठीक है, मतलब जो किल का काउंट है उसको सी आउट करना है। किल काउंट। ठीक है, ये हो गया। इसमें एग्जाम्पल का जरूरत है क्या? ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा?
ये n क्रॉस n का मतलब ये 5 क्रॉस 5 का है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये इसका वैल्यू दिया होगा कि n इक्वल टू 5, ठीक है। अब जितने डेमो डॉग्स को मार मार सकेगी उसका सम को प्लस कर देंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम कितने डेमो डॉग्स मार सकती है वो सबसे पहले यहाँ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जितने डेमो डॉग्स हैं उनको मारेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। कितने डेमो डॉग्स मार पाएगी मैक्सिमम, इन इनमें जो जो होगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में, ठीक है। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो बीच वाला है उसमें से ज़्यादा को मार पाएगी वो, इसलिए मैं इसको इस बात को हाईलाइट किया हूँ, ठीक है। इधर भी बहुत सारे डायमोडॉक्स है, ठीक है। इधर से भी जा सकती है वो घूम के, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। जिस भी रास्ते से जाने पे मैक्सिमम डेमोडॉग को मार पाएगी उस रास्ते से जाएगी वो, ठीक है। और क्या है, जो एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 10 पावर 4 टेस्ट केसेस, ठीक है। यानी एक टेस्ट के अंदर है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। तो एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो n का वैल्यू है वो क्या है, 10 पावर 9। तो यहाँ पर अगर हम ओ एन का सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ओ वन का बना सकते हैं, ओ लॉग एन का बना सकते हैं, ठीक है। तब ये सही चलेगा। ओ एन में क्या होगा, ओ एन में 10 पावर 9 है, ठीक है। तो ये एक्सीड कर जाएगा 10 पावर 4 को, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास ग्रिड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ग्रिड है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा डेमो डॉग्स को मारना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेमो डॉग्स को मारने के लिए ज़रूरी है कि वो उस सेल में जाए जिस सेल में ज़्यादा डेमो डॉग्स हैं, ठीक है। तो एक रूल है, रूल क्या है कि अगर लेंथ और विड्थ दोनों आसपास रहें, ठीक है, ये दोनों 2 रहें या फिर 4 4, ठीक है। यानी लेंथ और विड्थ अगर आसपास है, ठीक है, या फिर सेम सेम है, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम डेमो डॉग्स उसको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, एक मिलेगा यहाँ पर, एक मिलेगा यहाँ पर, एक मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, एक मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है। यानी ये जो डायगोनल डायगोनल में जो सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेमो डॉग्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, इन सेल्स में जो डेमो डॉग्स है वो कम आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ अलग अलग आ जाएगा, मतलब बहुत दूर दूर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 3 into 1, ठीक है। 3 रोज, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2, 5वां रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पर भी दूर दूर आ गया। तो जब लेंथ और ब्रीथ दूर दूर रहते हैं तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है। जब पास पास रहता है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन आता है। तो इसलिए जो डेमो डॉग्स है वो सबसे ज़्यादा, जो डेमो डॉग्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, डायगोनल में होंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, हम ये डायगोनल डायगोनल में ही चलेंगे,
ठीक है, लेकिन ठीक है, तो डायगोनल पे चल रही है वो, ये हो गया। और लेकिन हमें जो मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है कि या वो या तो डाउन में मूव कर सकती है या राइट में मूव कर सकती है। वो ऐसे डायगोनल में मूव नहीं कर सकती, ठीक है, वो ऊँट नहीं है कि डायगोनल टेढ़ा मूव करे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो पहले इधर जाएगी, उसके बाद 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 इधर जाएगी, ठीक है। यानी जैसे ही वो डायगोनल से दूर होगी, अगले स्टेप में वापस से डायगोनल में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। डायगोनल से दूर होगी, वापस से डायगोनल में जाएगी, ठीक है, या फिर ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या होगा, सेम ही आता है, ठीक है। ये वाला जो इंडेक्स है वो क्या है, ये है ये है फर्स्ट 1 into 2, ठीक है, और ये क्या है, ये 2 into 1, ठीक है। यानी डायगोनल के आजू बाजू जो सेल्स हैं उनमें सेम ही नंबर ऑफ डेमोडॉक्स हैं, तो ऐसे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है, बात सेम है, ठीक है। तो उसको मिटाते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे ही जाएंगे, मतलब सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि डायगोनल में कितने डेमोडॉक्स हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है। आसान है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है, जो चलेगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, n स्क्वायर तक, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक लूप चला देता हूँ जो n टाइम चले, तो क्या होगा, वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10⁹, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो ओ एन का हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो ओ एन का सॉल्यूशन होगा वो टाइम लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि ओ एन जो है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लूप का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन है मैथ्स लगाने वाला, ठीक है। यानी जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा अच्छे से वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले पे 1 स्क्वायर, दूसरे पे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से प्लस प्लस करके n स्क्वायर। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो है वो बराबर होता है n+1 2n+1 अपॉन 6 के, ठीक है, इसके बराबर होता ही। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 ऑपरेशन में काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब वैसे ही क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या है, ये है 2 into 1, ठीक है। ये क्या है, ये है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये है 3 into 2, ठीक है। ये क्या है, ये है फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, तो ये है 4 into 3, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, ये है फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम, ये है 5 into 4। इसको लिखें तो क्या है, 2 into 1, ठीक है, प्लस क्या है, 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 3 5 into 4, ठीक है, 4 into 3 और 5 into 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस क्या है, 3 into 4
प्लस 4 × 5, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो सब एपी में है, ठीक है, 1 2 3 4। जो सेकंड है वो सब एपी में है, 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा 1 प्लस ये वाला जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस n-1 × d, ठीक है, d क्या है 1, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 प्लस n-1 × 1, ठीक है। अब ये जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये हो रहा है i = 1 से n-1 तक, ठीक है। इसको i लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी i लिख सकते हैं, ठीक है। और ये n-1 तक जा रहा है, ये वाला जो है ऊपर वाला वो पूरा n² तक जा रहा है, यानी 5² तक। ये वाला जो है वो कहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ 4 ही बार चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, 5 सेल्स हैं, डायगोनल में 5 सेल्स हैं और साइड में 4 सेल्स हैं, ठीक है। तो ये n-1 टाइम्स चल रहा है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस i-1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस i-1, ठीक है। तो ये हो गया i हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस i, ठीक है। तो ये हो गया i = 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। अब दोनों में जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा i = 1 से n-1 i, है ना, और i = 1 से n-1 i + 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा i² + i, ठीक है, ये हो जाएगा i + i², ठीक है। अब i का पता है हमको, i = 1 से लेकर n-1, ठीक है, i का पता है और i² का पता है। i का जो होता है वो होता है n+1/2, ठीक है, और i² का होता है n+1 2n+1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो n-1 है, तो n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 और n हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया n-1 + 1 n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n - 2 + 1, ठीक है, /2। जो डायगोनल एलिमेंट्स था, ठीक है, उनका सम आया ये, ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट के साइड में जो सेल्स थे उनका सम आया ये, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा n + 1 n-1/6, ठीक है, ये आएगा। तो बस क्या करना है, अब जो भी n का वैल्यू दिया होगा उसको इस फॉर्मूला में डालेंगे और 2024 से मल्टीप्लाई करके 2022 से, ठीक है, 2022 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे मॉड से, ठीक है। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि n³ जो है वो होता है 10⁻27, ठीक है। n का वैल्यू क्या है 10⁻9, तो ये मैक्सिमम जा सकता है 10⁻27। अब 10⁻27 लॉन्ग के रेंज से भी बाहर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूलो एरिथमेटिक का यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये है मैथ का और
मॉड्यूलो एरिथमेटिक का। ठीक है, अब मॉड्यूलो एरिथमेटिक क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, मॉड्यूलो एरिथमेटिक बहुत आसान है। मॉड्यूलो एरिथमेटिक में क्या करना होता है कि सबसे पहले मॉड इक्वल टू लिखते हैं 1/9। ठीक है, ऐसा लिखते हैं सबसे पहले। इसके बाद क्या करते हैं, अगर जितने भी नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 को लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद उन दोनों को सबसे पहले मॉड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल का मॉड लेंगे। ठीक है, यानी इसका सबसे पहले n और n+1 का मॉड लेंगे, उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लेंगे। ठीक है, n का मॉड लेंगे, n+1 का मॉड लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लेंगे, उसके बाद सेम प्रोसीजर आगे भी फॉलो करेंगे। यानी अभी हम इन दोनों को लिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेने के बाद ये आया। ठीक है, अब इसके साथ लेंगे इसको, तो क्या करना है, अब इसको हम एक एंटिटी मान लिए, ठीक है, और इसको अलग मान लिए, तो क्या करेंगे, जो भी दो है सबसे पहले उन दोनों का अलग अलग मॉड लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लेना है। ठीक है, बस एरिथमेटिक में यही करना होता है। जिन बहुत सारे नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 का इंडिविजुअली मॉड लो, मॉड लेके मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लो, उसके बाद अगला 2 एलिमेंट लो, उन दोनों का मॉड लो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लो। इसी को रिपीट करते रहो जब तक सभी का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका और 4n-1 का मॉड लेंगे। ठीक है, तो इसका मॉड तो हो गया। ठीक है, इसका मॉड हो गया, अब 4n-1 का मॉड लेंगे, तो 4n-1 मॉड। ठीक है, अब क्या करना है, जो 2 एलिमेंट्स थे उनका मॉड हो गया, अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मॉड लेना है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो आगे अब नहीं करना है कुछ, बस इसका यूज करना है। उसके बाद जो आएगा उसको 2022 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मॉड ले लेंगे एक बार और। ठीक है, समझ आ गया? मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं बता दिया मैं। ठीक है, हो गया, बस यही किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर निकाला वैसे ही मॉड लेके, उसके बाद फिर जो आंसर आया उसको 2022 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर वापस से मॉड ले लिया। ठीक है, और ये इनवर्स 6 का क्या यूज है, यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन 6 से डिवाइड भी करना है, तो मॉड लेते समय डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 6 नीचे में है, ये हो जाएगा 6 इनवर्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, अब अभी हम लोग यहाँ तक मल्टीप्लाई किए, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, जो भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले उन दोनों का इंडिविजुअली मॉड लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वापस से मॉड लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा इंटू इनवर्स 6 का मॉड। ठीक है, इनवर्स 6 का मॉड, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल का मॉड। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। इनवर्स 6 का वैल्यू जो है वो याद करना पड़ेगा, इसको निकालते कैसे हैं ये अभी नहीं बताना है। ठीक है, तो इनवर्स 6 ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आंसर आ गया।
किस में आया? O1 में। ठीक है, थैंक यू।